Hello everyone. So now we are going to solve the question number 19 of NCERT Chemistry class 11th chapter 1 some basic concepts of chemistry. So the question is how many significant figures are present in the following. Okay, तो आपको यहाँ पर 7 पार्ट्स दिए गए हैं और आपको नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने हैं. तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? देखिए सारे नॉन ज़ीरो डिजिट्स जो होते हैं वो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं. तो इसके अंदर कितने नॉन ज़ीरो हैं? 1 और 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं. और इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो भी डेसिमल 0.00 करके जितनी भी वैल्यूज़ होती है ना, तो जो जीरोज़ यहाँ पे होते हैं ना वो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं. उसका कारण ये है कि ये सिर्फ डेसिमल की पोजीशन बता रहे हैं. तो ऐसे जीरो जो कि इस फॉर्मेट में है 0.000 और से सो मैं एनी नंबर ऑफ जीरोस कैन बी देयर, उसके बाद और जो एक्स वाई के टर्म में जितना भी आपका डिजिट है से 0.0xy और 0.00xy, इस तरीके की जितनी भी वैल्यूज़ होंगी आपकी 0.000xy, इसमें आपका ज़ीरो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा. ऐसा क्यों है? क्योंकि ये ज़ीरो डेसिमल के बाद आया और ये सिर्फ आपको डेसिमल की पोजीशन बता रहा है, इससे हमें कुछ नहीं पता चल रहा. तो ये ज़ीरो हमारा सिग्निफिकेंट नहीं है. ठीक है, तो आप इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा. जो भी 0.000xy के फॉर्म में हमारा रहेगा उसमें ये जो जीरोज़ हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं है. तो इसके अंदर ये ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं है. हमारे पास कितने हो गए सिग्निफिकेंट फिगर्स? इसके अंदर सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसके अंदर. ठीक है, आई होप ये वाला पॉइंट आप सबको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा कि हमें किस तरीके से सिग्निफिकेंट फिगर्स देखने हैं. हमें 0.000 वाले फॉर्म में जितना भी होगा वो हमारा ज़ीरो हम काउंट नहीं करते सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर, वो सिर्फ हमें डेसिमल की पोजीशन बता रहा है. ओके, सो आई होप दिस इज़ क्लियर एंड वी कैन मूव फॉरवर्ड नाउ. चलिए फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को हम सॉल्व करके देखते हैं. तो अगले पॉइंट में हमसे क्या पूछा गया है? अगले पॉइंट में हमसे पूछा गया है 208 के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. आपको पता है नॉन ज़ीरो जितने भी होंगे वो तो सिग्निफिकेंट होंगे ही होंगे, लेकिन जितने जीरो जो भी ज़ीरो अगर 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में है तो वो ज़ीरो सिग्निफिकेंट होता है. जैसे 101 सिग्निफिकेंट हो गया, 10001 और 1001 100000, कितने भी ज़ीरो लगा दीजिए. जितने भी ज़ीरो हमारे 2 नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में होंगे वो सारे ज़ीरो हमारे सिग्निफिकेंट होते हैं. तो आप इसको लिख सकते हैं कि जो एक्स और वाई अगर हमारे नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं इनके बीच में जितने भी ज़ीरो होंगे वो सब सिग्निफिकेंट होंगे. ठीक है, ये सारे ज़ीरो सिग्निफिकेंट होंगे. वहीं पे हमने क्या देखा था, जो भी इस टाइप के ज़ीरो होंगे ये ज़ीरो हमारे इनसिग्निफिकेंट होते थे. डेसिमल का जो पोजीशन बता रहे हैं सिर्फ इस तरीके के 0.00 करके एक्स वाई, जो इस तरीके के ज़ीरो होते थे ये इनसिग्निफिकेंट थे. लेकिन एक्स और वाई यानी कि नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में जो ज़ीरो प्रेजेंट हैं वो हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं. तो इसके अंदर ये वाला ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट होगा और हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए कितने? 3. ठीक है, सो आई होप ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया होगा और हम इसी तरीके से करेंगे. जो थर्ड पार्ट है वो आई होप आपने खुद ही सॉल्व कर लिया होगा. नहीं किया है तो मैं आपको बता देती हूँ. इसके अंदर क्या है, जैसा हमने अभी डिस्कस किया है कि 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं हमारे पास, नॉन ज़ीरो डिजिट्स, इनके बीच में जितने भी ज़ीरो डिजिट्स होंगे वो सारे सिग्निफिकेंट होंगे, यानी कि हमारे पास हो गए 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स. ठीक है, अब हम आते हैं इस पे. इसके अंदर हमारे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? इसके अंदर हमारे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे. एक और चीज़ देख लीजिए ज़ीरो के बारे में, जितना भी क्वांटिटी होगा से 1000 100 या 10, ये किसके अंदर कितने कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? इसके अंदर है 3, इसके अंदर इसके अंदर है 1, इसके अंदर है 1, इसके अंदर भी एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है और इसके अंदर भी एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है. ये ज़ीरो हमारे हमेशा इनसिग्निफिकेंट होते हैं. ओके, तो आप इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि जो भी हमारी डेफिनेट क्वांटिटी होती है, यानी कि इसमें कोई डेसिमल नहीं है, ये हमारी पूरी डेफिनेट क्वांटिटी है, जो भी है हमारा पूरी नोन क्वांटिटी है. इसके अंदर क्या हमारा प्रेजेंट है, इसके अंदर हमारे क्या कितने भी जीरो हैं, जो हमारे बैक में जीरो है ना वो हमेशा हमारे इनसिग्निफिकेंट रहेंगे. ठीक है, तो किसी भी फाइनाइट नॉन जीरो डिजिट के आफ्टर से एक्स वाई के बाद में जितने भी जीरो आते हैं वो सारे इनसिग्निफिकेंट होते हैं. ठीक है, अब इसके अंदर हमारे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? ओके, थोड़ा ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है. तो इसके अंदर हमारे पास होंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स 4. ठीक है, अब ऐसा क्यों बताया गया कि ये सिग्निफिकेंट फिगर 4 है? ऐसा इसलिए होता है कि हमारे पास डेसिमल लगा दिया गया 500.0. अब देखिए इसके केस में हम क्या कर सकते थे, इसको हम बड़े आराम से
1 मल्टीप्लाई 10⁻³ लिख सकते थे, इसको हम 1 मल्टीप्लाई 10⁻² लिख सकते थे, इसको हम बड़े आराम से 1 मल्टीप्लाई 10⁻1 लिख सकते थे, ठीक है। और इस चीज़ को हम कभी सिग्निफिकेंट फिगर में लेते ही नहीं है, इसका मतलब सब में सिग्निफिकेंट फिगर एक ही था, ठीक है, एक ही सिग्निफिकेंट फिगर था, इससे हमें कोई मतलब था ही नहीं। लेकिन जब ये ऐसी क्वांटिटी आ जाती है तो उसके अंदर क्या है, ये जीरो भी हमें कुछ बता रहा है, ये हमें बता रहा है कि जो हम 500 के डेसिमल के बाद एक अनसर्टेन पोजीशन लेके चल रहे हैं, वहाँ पे कोई वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती है और उसकी जगह हमारे पास जीरो प्रेजेंट है, तो ये हमारा जीरो एक सिग्निफिकेंट जीरो हो जाता है, ये हमें कुछ बता रहा है ये वाला जीरो, ठीक है। तो ये जीरो हमारा एक सिग्निफिकेंट जीरो हो गया है, इसको हम सिग्निफिकेंट फिगर की तरह काउंट करेंगे और ये हमारा हो जाएगा, इसलिए इस केस में हमारे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, ठीक है। अब जब हम इसको काउंट करेंगे तो इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5, इसके अंदर है हमारे पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। मैं एक बार फिर से आपको क्विकली सब कुछ रिवाइज करा देती हूँ और इनफैक्ट आप यहाँ पे पॉइंट्स लिख लीजिए, वो अगर पॉइंट्स आपने लिख लिए तो आपके कोई भी सिग्निफिकेंट फिगर्स के क्वेश्चंस कभी गलत नहीं होंगे। तो देखिए हमने क्या डिस्कस किया, सबसे पहले जो इस फॉर्म के सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं 0 0, कितने भी जीरो हो सकते हैं, से ऐसे करके लिख लीजिए x y, ये सारे इनसिग्निफिकेंट जीरोज़ हैं, ठीक है, इनसिग्निफिकेंट हैं। ओके, और जो हमारे दो नॉन ज़ीरो के बीच में जितने भी ज़ीरो प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर भी आप ऐसे डॉट डॉट करके लिख लीजिए, वो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। और हमें क्या पता चल रहा है, और हमें पता चल रहा है कि अगर एक्स वाई के बाद कितने भी ज़ीरो लगे हैं डॉट 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 डॉट, वो सारे ज़ीरोज़ इनसिग्निफिकेंट होते हैं। और आपने क्या बोला, अगर हमारा इस तरह की कोई क्वांटिटी गिवन है, यानी कि हमारे पास कोई 0.0 इस तरीके का दिया है कि हमारे पास, ओके यहाँ पर आप लिख लेंगे कि अगर हमारे पास एक्स वाई क्वांटिटी है, 0 0 लिखे हैं, कोई n नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़, कितने भी ज़ीरोज़ हैं, उसके बाद डेसिमल लगा के फिर से 0 लिखे हैं, तो वो सारे ज़ीरो हमारे सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। ये सारे ज़ीरो हमारे यहाँ पे कितने भी ज़ीरो हों, ये सब फिर सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। बस आपको इतनी सी बात याद रखनी है और आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो यही हमारे 4 मेन पॉइंट थे, ठीक है। और अगर आपने ये नोट डाउन कर लिया, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आई होप ये आपको अच्छे समझ आ गया होगा। इन केस आपके पास कोई डाउट्स हो तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। सो थैंक यू फॉर स्टेइंग ट्यून्ड विद अस। लेट अस मीट फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन।